स्टूडेंट फार्मेसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपके इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 1 ही है, जिसमें आपको एसिड बेस उनके कॉन्सेप्ट वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट से। ठीक है कि एसिड बेस है क्या, और इनको बताने के लिए आपके 3 जो सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपको आर्हीनियस की थियरी के बारे में पढ़ना है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की थियरी के बारे में पढ़ना है और लेविस की थियरी के बारे में पढ़ना है। तो एसिड बेस को एक्सप्लेन करने के लिए इन तीनों साइंटिस्टों ने अपने अपने मत दिए, अपने अपने रिसर्च को उन्होंने पढ़ के फिर रिसर्च किया और बताया कि एसिड कौन होंगे, वो क्या प्रॉपर्टी बियर करेंगे, बेस कौन होंगे और वो क्या प्रॉपर्टी बियर करेंगे। तो इन्हीं एसिड बेस को जानने के लिए हमें इनके कॉन्सेप्ट को भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो है हमारा आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आर्हीनियस ने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, आर्हीनियस ने 1884 में एसिड बेस को लेकर के अपना कॉन्सेप्ट दिया। आर्हीनियस एक्सप्लेन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, आर्हीनियस ने क्या किया, स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन दिया कंपाउंड का। उन्होंने कहा कि कंपाउंड हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, एसिड हो सकता है और बेस हो सकता है, और जिसको हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में अगर डिसॉल्व करते हैं तो वो आयोनाइज होंगे, वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस को रिलीज करेंगे। ठीक है, तो आर्हीनियस ने कहा कि एसिड 2 है। इन्हीं आधार पे हम देख लेते हैं कि एसिड और बेस है क्या। तो आर्हीनियस ने कहा कि कंपाउंड हमारे 2 टाइप के हैं, या तो वो एसिड है या बेस है। अगर उनको हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो अपने रिस्पेक्टिव आयंस को रिलीज करेंगे उसमें। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आर्हीनियस ने कहा कि जो एसिड होंगे, ठीक है, जो एसिड होंगे उनको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो एसिड कौन होंगे, लिबरेट हाइड्रोजन आयन, लिबरेट इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एसिड हो जाएंगे जो आपके एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेंगे या प्रोटॉन को रिलीज करेंगे। ठीक, अब बेस को इन्होंने क्या कहा कि बेस वो कंपाउंड होंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में आप जिनको डिसॉल्व करो तो वो हाइड्रोक्सिल आयन दें। ठीक है, यानी लिबरेट हाइड्रोक्सिल आयन। एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, आपको आर्हीनियस का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान में बना के रख लेना है कि आर्हीनियस ने एसिड और बेस के बारे में क्या कहा था। ठीक है, तो एसिड कौन होंगे, जो लिबरेट करेंगे हाइड्रोजन आयन को इन एक्वस सॉल्यूशन में, और बेस कौन होंगे, जो लिबरेट करेंगे हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक, अब तो ये कॉन्सेप्ट हो गया उनका कि एसिड कौन हो गया, बेस कौन हो गया। इसके अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए आप कोई भी एसिड का एग्जांपल ले लीजिए। HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl आपके कितने आयंस को बियर करता है, ये हाइड्रोजन आयन होते हैं इसमें, और प्लस आपका क्लोराइड आयन होता है। ठीक, तो ये आपका एसिड है और ये लिबरेट कर रहा है हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो HCl है वो हमारा आर्हीनियस एसिड है। ठीक, अब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन की बात करें थे यानी वाटर। ठीक है, तो इनको जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके हाइड्रोनियम आयन में, और आपका क्लोराइड आयन रहता है सॉल्यूशन में। ठीक, तो ये हो गया आपका एसिड। अब बेस को हम देख लेते हैं। ठीक,
बेस में हम ले लेते हैं सबसे अच्छा जो स्ट्रॉन्ग बेस है आपका एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, तो NaOH में कौन कौन से आयन होंगे? सोडियम आयन होगा और OH आयन होगा। ठीक, तो जब हम वाटर में इनको लिबरेट करते हैं आपके, तो ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाते हैं। ठीक, तो ये आपके एसिड बेस के कॉन्सेप्ट हो गए। और जो एसिड और बेस अपने रिस्पेक्टिव आयंस को बियर करते हैं, उनको आप एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो आप अपने उसी रिस्पेक्टिव आयंस में वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट इतना एक्सेप्टेबल नहीं रहा क्योंकि इन्होंने कुछ टर्म्स कंडीशन को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो हम उन्हीं लिमिटेशंस को देख लेते हैं कि कौन कौन से लिमिटेशन है जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पे अप्लाई होते हैं, या कहें तो उनके ड्रॉबैक क्या है। तो सबसे पहला लिमिटेशन है, जो लिमिटेशन में हम सबसे पहले बात यहां कर रहे हैं कि देखिए जो आपका HCl है, इसको हमने एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो यहाँ पे किस में चेंज हो जा रहा है? ये हाइड्रोनियम आयन में, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, आर्हीनियस ने क्या कहा कि जो हमारे एसिड होंगे उनको एक्वस सॉल्यूशन में हम डिसॉल्व करेंगे तो वो अपना रिस्पेक्टिव आयंस रिलीज कर लेंगे। इसका मतलब मान लीजिए कि ये कोई एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें आपने एसिड डाल दिया HCl, तो इसमें आपके आयंस, हाइड्रोजन आयंस की मैं बात करूं, प्रोटॉन की। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन आर्हीनियस के अकॉर्डिंग इसमें ऐसे ही आपके मिलने चाहिए थे, लेकिन हाइड्रोजन आयन ऐसे फ्री फॉर्म में आपके एक्वस सॉल्यूशन में नहीं मिल रहे थे, वो वाटर से रिएक्ट करके फर्दर कन्वर्ट हो जा रहे थे हाइड्रोनियम आयन में। ठीक है, और इस पॉइंट को आप आर्हीनियस ने एक्सप्लेन नहीं किया, इसके पीछे क्या रीजन था इसको वो बता नहीं पाए। तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या थी कि वो हाइड्रोनियम आयन के कॉन्सेप्ट को बता नहीं पाए। Doesn't explain concept behind हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था इसको वो नहीं बता पाए, तो ये उनके एक कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक, दूसरा उनका ड्रॉबैक क्या था कि आर्हीनियस ने कहा जो एसिड होंगे हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे, जो बेस होंगे वो OH को लिबरेट करेंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमोनिया, ठीक है, अमोनिया आप लोग जान रहे हैं ये आपका वीक बेस है। ठीक है, WB का मतलब हो गया वीक बेस। ठीक है, आपका अमोनिया जो है वो वीक बेस है, लेकिन क्या ये OH आयन रिलीज कर रहा है? अगर इसको आप वाटर में ले जाते हो एक्वस सॉल्यूशन में, तो एक्वस सॉल्यूशन में आप ले जाओगे तो आपके वाटर के पास H+ और OH- होता है, तो इसके साथ ही आकर के अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी NH4+ में। ठीक है, और यहाँ पे आपका OH रहता ही है। ठीक है, यानी ये जो वीक बेस है आपका अमोनिया, लुविस के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, ये OH आयन रिलीज नहीं कर रहा है। तो लुविस का ये आर्हीनियस का ये दूसरा ड्रॉबैक ये रहा कि उन्होंने अमोनिया के बेसिसिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ये इनका जो कॉन्सेप्ट है या तो वो अमोनिया फॉलो नहीं कर रहा है, या अमोनिया जो है उसको आपके आर्हीनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो दूसरा ड्रॉबैक इनका ये रहा कि बेसिसिटी ऑफ अमोनिया डजंट एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया की बेसिसिटी को एक्सप्लेन नहीं किए। अब तीसरे ड्रॉबैक की बात करें हम, जो तीसरा ड्रॉबैक था इनका एसिड और बेस। ठीक है, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड जो है हाइड्रोजन रिलीज करेगा, बेस है OH रिलीज करेगा। तो जब एसिड और बेस इंटरैक्ट करेंगे तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा और साथ में वाटर आपका रिलीज होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है आपका यहाँ पे NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, साथ में आप ले लीजिए HCl, एक्वस सॉल्यूशन सबका ले रहे हैं आप।
एक क्यू यहाँ लगाने का मतलब है एक्वा सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, इनका स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड का जो सॉल्ट बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा, ये दोनों आयंस में आप टूटेंगे, प्लस में ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस के साथ इंटरैक्ट करेगा और माइनस प्लस के साथ, तो NaCl। तो यहाँ आपका जो सॉल्ट बनेगा वो सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर H2O रिलीज होगा, ठीक। और यही सेम कॉन्सेप्ट को अगर हम अमोनिया के साथ ही करें, NH3 प्लस HCl, ये भी तो आपका बेस है, जैसे आपका NaOH बेस था, अमोनिया भी बेस है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है आपका। बाकी HCl तो वही है, जो यहाँ HCl हमने यूज किया था वो यहाँ भी है। इसका ड्रॉबैक का ये है कि जब इसको हम HCl के साथ अमोनिया को रिएक्ट करा देते हैं तो ये बन जाता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl। यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हो रहा है आपका, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पे देखिए रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हो रहा है, लेकिन ये दोनों जो प्रोडक्ट बनते हैं रिएक्शन के बाद, एसिड बेस का जो रिएक्शन चल रहा है, इनके बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं दोनों का कलर बिल्कुल सेम होता है, एक जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इसके पीछे का भी जो रीजन है वो भी आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं था, ठीक है। तो ये कुछ आपके ड्रॉबैक्स थे या लिमिटेशंस थे आपके आर्हीनियस कॉन्सेप्ट का, जो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो इसलिए इनका कॉन्सेप्ट उतना एक्सेप्टेबल भी नहीं रहा। इसके बाद आपके 1923 में ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी आए, ये दोनों अलग अलग दो साइंटिस्ट हैं, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। उन्होंने अब अपना मत दिया, अब उन्होंने अपनी स्टडी परफॉर्म की, उन्होंने अब कहा कि नहीं, हमारे अकॉर्डिंग एसिड ये होंगे और बेस वो होंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस क्या होते हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन था ये बेस्ड ऑन द एबिलिटीज ऑफ कंपाउंड आइदर डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो एसिड और बेस हुए, इन्होंने क्या कहा कि हमारा जो कंपाउंड होगा या तो वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा या तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस कौन थे? एसिड वो था, ठीक है, जो प्रोटॉन को डोनेट करता था, यानी एसिड्स आर दोज कंपाउंड विच आर कैपेबल टू डोनेट प्रोटॉन, ठीक है। तो एसिड कौन था? प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन का मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन। और बेस कौन होगा? बेस आर द कंपाउंड विच आर कैपेबल टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, यानी बेस हमारा हो जाएगा प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने अपना एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दे दिया कि एसिड हो गया तो वो होगा प्रोटॉन डोनर और बेस होगा तो वो होगा प्रोटॉन एक्सेप्टर। इन्होंने इसके साथ साथ में एक पॉइंट और कहा कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड होंगे जो दोनों की तरह बिहेव करेंगे, वो एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिड के नेचर को भी उनके अंदर होगा और बेसिक नेचर भी होगा। तो जो एसिड और बेस दोनों की तरह अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं तो उनको इन्होंने एम्फोटेरिक कहा, एम्फोटेरिक, यानी बिहेव लाइक एसिड एंड बेस, यानी जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेंगे वो हमारे हो जाएंगे एम्फोटेरिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपके ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट रहे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं। मान लीजिए HCl है, ये आपका हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड एसिड, ठीक है। और मान लीजिए अमोनिया है, ये आपका हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है। तो एसिड का काम क्या होगा? डोनेट करना, यानी ये एक्ट करेगा डोनर की तरह, डोनर, ठीक। और ये बेस है तो ये किसकी तरह काम करेगा? एक्सेप्टर, ठीक।
तो होता क्या है, ये हाइड्रोजन जो है डोनर है, तो ये अपना हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन डोनेट कर देगा इस बेस को, जो ब्रॉन्स्टेड बेस है हमारा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका अमोनियम आयन में। तो ये जो अमोनियम आयन होता है ये हो जाता है आपका कॉन्जुगेटेड एसिड और अमोनिया बेस, ठीक है। और ये हो जाता है आपका कॉन्जुगेटेड बेस, सॉरी ये बेस है आपका कॉन्जुगेटेड बेस और एसिड यानी HCl, ठीक है। तो यानी ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग एवरी एसिड हैज देयर कॉन्जुगेटेड बेस एंड एवरी बेस हैज देयर कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक है। और एक पॉइंट और इन्होंने कहा कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होते हैं उनको अगर एक्वस सॉल्यूशन में आप डिसॉल्व करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कंप्लीटली आयंस में ब्रेक हो जाते हैं एज कंपेयर टू वीक एसिड एंड बेस, ठीक है। तो आपके ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग जो हमारे एसिड और बेस होते हैं उनके एग्जांपल्स आपका HCl, H2SO4 ये आपके एसिड है, ठीक है। परक्लोरिक एसिड, ठीक है। और बेस कौन होंगे आपके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके साथ साथ आपका अमोनिया, ठीक है। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं एसिड और बेस के, ठीक। अब आइए हम लोग इसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट आया लेविस कॉन्सेप्ट, उसको देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं लेविस कॉन्सेप्ट। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया कि आर्हीनियस ने अपने कॉन्सेप्ट में क्या कहा, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने अपने कॉन्सेप्ट में क्या कहा। तो इन लोगों ने एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए बताया कि एसिड होगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को डोनेट कर, सॉरी प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, जो बेस होगा वो OH को डोनेट करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, ठीक है। लेविस ने अपने कॉन्सेप्ट में हाइड्रोजन आयन, OH आयन या फिर किसी प्रोटॉन की बात नहीं कही। इन्होंने बात की तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इन्होंने कहा कि हम लोन पेयर के हिसाब से अब एसिड और बेस को डिसाइड करेंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्री में होते रहते हैं, इन्वॉल्व नहीं रहते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है। तो लिविस ने अपने कॉन्सेप्ट में इसी लोन पेयर को लेकर के अपना कॉन्सेप्ट दिया कि एसिड क्या है, बेस क्या है। तो लिविस के अकॉर्डिंग जो एसिड होते हैं वो, ठीक है, जो एसिड होते हैं वो कौन होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लिविस एसिड आर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। यानी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो हमारे एसिड कहलाएंगे। और बेस वो होंगे जो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करेंगे, को डोनेट करने का काम करेंगे, ठीक। तो लिविस ने अपने कॉन्सेप्ट में इसी लोन पेयर के हिसाब से एसिड और बेस को बता दिया। मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक। ये हमारा एसिड है, तो ये हमारा लिविस एसिड है, तो हमारा क्या होगा, लोन पेयर एक्सेप्टर होगा, ठीक। ये हमारा क्या है, बेस है, लिविस बेस है, तो ये क्या होगा हमारा लोन पेयर डोनर होगा, ठीक। तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एसिड को डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इनके बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट इनका चलता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर को ऐसे डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो लिविस के हिसाब से एसिड बेस हो गए। इसके अलावा लिविस ने ये कहा कि हमारे लिए कुछ और कंडीशंस भी हैं कि एसिड होने के लिए आपको और भी कंडीशंस को फॉलो करनी होगी, बेस होने के लिए भी आपको और कंडीशंस को फॉलो करनी होगी। तो इन्होंने अपने कंडीशन में एक चीज और कही कि एसिड वो होंगे, ठीक है, जिनका सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट होगा वो इनकम्प्लीट होगा। तो यानी सेंट्रल एटम
central atom has incomplete octet यानी सेंट्रल एटम जो होगा उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। जैसे एग्जांपल इसमें BF3 BCl3 AlCl3, ठीक है, ये आपके जिसमें आपका ये बेरियम जो बोरॉन होगा वो हमारा सेंट्रल एटम होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल होगा वो चाहेगा कि हमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है एसिड की, नहीं, सेंट्रल एटम जो होना चाहिए उसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। दूसरा इन्होंने ये कहा कि जो एसिड होंगे वो जैसे कि हमारे जो सिंपल केटायंस होते हैं वो भी हमारे एसिड की लिविस एसिड की कैटेगरी में ही काउंट होंगे, सिंपल केटायंस, ठीक है। सिंपल केटायन में जैसे हाइड्रोजन प्लस, सोडियम आयन, लिथियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ठीक। तो इन्होंने कहा जो हमारे सिंपल केटायंस हैं वो भी हमारे लिविस एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे, ठीक। अब लिविस बेस कौन होंगे, बेस के लिए क्या कंडीशन उन्होंने लगाई, लिविस बेस के लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज तो जितने भी हमारे नेगेटिव आयन होंगे, ठीक है, जैसे हम एनायंस की बात करें, कार्बोनेट आयन, ठीक है, और इसके अलावा सल्फेट आयन, ठीक, साइनाइड आयन, ठीक, ये सब हमारे आ जाएंगे लिविस बेस की कैटेगरी में। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या कंडीशन रखी बेस के लिए कि जो सेंट्रल एटम होगा, बेस का हमारा जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे हमारा NH3, ठीक है, हमारे यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, C2H5OH, इसके पास ऑक्सीजन के पास हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके अलावा CH3OCH3, इसके पास भी हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यानी जो हमारा यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो हमारी बेस की कैटेगरी में, लिविस बेस की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे जो लिविस एसिड को फॉलो करना होगा और लिविस बेस होंगे तभी वो इस कैटेगरी में फिट बैठेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो हमारा एसिड है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहेंगे और जो बेस है उसको हम न्यूक्लियोफाइल्स कहेंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो, बहुत पसंद हो। जब इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। तो जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए उनको इलेक्ट्रोफाइल्स कहा गया। तो एसिड को क्या कहा गया, इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। और जो बेस है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियोफाइल्स कहा गया, न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो ये हमारे एसिड बेस हो गए। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं लिविस के। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, ठीक है, ये हमारा अमोनिया है, ठीक है, इसके पास आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, ठीक। इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। ये हो जाता है आपका ठीक है, ये हो कंडीशन आ जाती है। और दूसरा एग्जांपल हम देखें, जो होता है हमारा PH3, इसके फास्फोरस के पास हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका हमारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इस कंडीशन में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, तो हमें PH3 ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है, ठीक। तो ये हमारे लिविस एसिड बेस हो गए, जिसमें ये जो है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो ये लिविस बेस कहलाएगा, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये लिविस एसिड कहलाएगा, ठीक है। ये लिविस एसिड और ये लिविस बेस, सेम वही चीज यहाँ पे भी, ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो ये लिविस बेस कहलाएगा, और ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये लिविस
एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस। एक चीज और इन्होंने कहा कि जो ब्रॉन्स्टेड, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग जो ब्रॉन्स्टेड बेस होंगे वो लुईस बेस भी होंगे। ठीक है, जो ब्रॉन्स्टेड बेस होंगे वो लुईस बेस भी होंगे। इनके कॉन्सेप्ट में ये चीज भी मैच कर रही है कि ऑल ब्रॉन्स्टेड bases are also known as Lewis base। ठीक है, सभी ब्रॉन्स्टेड बेस वो लुईस बेस भी होंगे। इस कॉन्सेप्ट की सबसे अच्छी बात क्या है, इसका एक एडवांटेज जो सबसे अच्छा क्या है कि जो कुछ एसिड की कुछ कंपाउंड की एसिडिटी को आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसके बिहेवियर को आपके लिविस ने उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन किया। उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, BF3, BCl3, AlCl3। ठीक है, ये कुछ ऐसे एसिडिक कंपाउंड थे आपके जिनके बिहेवियर को ना ही आर्हीनियस ने एक्सप्लेन किया था और ना ही ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने एक्सप्लेन किया था, इनके बिहेवियर को लिविस ने एक्सप्लेन किया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस कॉन्सेप्ट की, एक एडवांटेज है इस कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी और लिविस कॉन्सेप्ट।